बहुत बड़ी खबर, तुर्की के ऊपर ईरान ने ड्रोन दाग दिए, यानी तुर्की पर हमला। सिर्फ तुर्की पर नहीं, नेटो पर हमला। जहां जहां जब जब ये लग रहा है, बनाई जा रही है बातें कि ईरान हार रहा है, ईरान मिट रहा है, घुटने पे आ रहा है, ईरान फिर कुछ ऐसा कर देता है कि हैदर के लाल की ताकत दुनिया को नजर आती है। इसे कहते हैं अली वाला। अगर कमजोर ईरान है, चलिए मान लिया कि ईरान की सांसें उखड़ रही हैं, चलिए मान लिया कि ईरान जख्मी है, लेकिन ईरान दुश्मनों पर नजर रखे हुए है कि कौन अपना है कौन पराया है। यह कहना गलत होगा कि तुर्की के सिविलियन को निशाना बनाया है। तुर्की की आवाम ऑलरेडी ईरान के साथ है, ईरान के समर्थन में तुर्की के लोग तुर्की में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबूत आपके सामने ये रख रहा हूं, इससे पहले कोई आलतू फालतू बात करे। ये देखिए, तुर्की ने ईरान के ड्रोन को रोक लिया है, लेकिन बयान जारी किया है कि तुर्की के लिए खतरा है और हमारे लिए, नेटो के लिए खतरा है। हमने ईरान के हमलों को रोक दिया है और हमारे लिए खतरा है। तुर्की को डिफेंस का अधिकार है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। लीजिए अब तुर्की, आपको मैं पहले कल भी बता चुका था कि वफादार ईरान का कोई नहीं है। जितने आप वफादार होंगे, जितने सीने में आपके ईरान के लिए मोहब्बत होगी, किसी मुस्लिम देशों के दिल में ईरान के लिए मोहब्बत नहीं है। हो ना हो, अब क्योंकि नेटो का मेंबर है तुर्की, नेटो का मेंबर है, तो अब तुर्की और नेटो के दोस्त यही कहेंगे कि ईरान ने यूरोप को निशाना बनाया, अमेरिका को निशाना बनाया, मिडिल ईस्ट को निशाना बनाया, अब आखिरी बचा था ये नेटो, तो नेटो पर भी हाँ अब यही होगा। अब सोचिए, यूरोप का देश स्पेन क्या कह रहा है। स्पेन ने कहा है 23 साल पहले अमेरिका ने हमें एक जंग में घसीटा था जबरदस्ती। आज डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहा है। एक बार फिर से पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को जंग में घसीटना चाह रहा है। Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva... वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने दावा किया है कि हमने एक ईरानियन मास्टरमाइंड को कत्ल किया है, जिसने 2014 में ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की थी। दोस्तों, श्रीलंका के पास जिस ईरानी युद्धपोत पर हमला हुआ, जो जंग में नहीं था, वो सिर्फ अपनी ड्रिल एक्सरसाइज करके अभी ईरान से बहुत दूर था, श्रीलंका के पास था, भारत के करीब, उस पर हमला किया और अभी भी 2-4 घंटे गुजर चुके हैं, अभी भी 108 ईरानी लापता हैं और श्रीलंका बेचारा उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। याद रखिएगा, आज जो अमेरिका का साथ दे रहा है, लिख के ले लीजिए, कल वो रोएंगे, क्योंकि अमेरिका गुंडागर्दी पर उतारू है। अमेरिका की आप मानोगे तो अच्छी बात है, वरना अमेरिका आपको मारेगा। भारत सेफ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर मोदी जी इजराइल चले जाते हैं, डांस करके आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर मोदी जी रूस से दोस्ती तोड़ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एक कॉल पर पाकिस्तान से युद्ध भी बंद कर देते हैं। उधर यूएई ने कहा हमने 3 ईरान की मिसाइल और 121 ड्रोन को रोका है। इसका मतलब पता है क्या है कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन ईरान अभी भी हमलावर है। ऐसे ही कतर ने कहा कि हमने 10 ड्रोन और 2 ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। मजेदार बात है, कोई ये नहीं बता रहा है कि कितनी गिरी है। अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया है कि ये जंग खत्म ही नहीं हो रही, पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। इराक के ऊपर अमेरिका के फाइटर जेट नजर आए हैं, जो तेजी से ईरान की तरफ जा रहे हैं हमला करने। इमाम खामनाई के एडवाइजर ने कहा है, सुन लीजिए, ये बड़ी बात है, कि हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चाहते हैं। देख लीजिए, अमेरिका कह रहा है कि ईरान बातचीत करने चाह रहा है, लेकिन एडवाइजर कह रहे हैं ईरान के कि हम अमेरिका से बातचीत करना ही नहीं चाहते। जब से ईरान बना है, अमेरिका ईरान को मिटाना चाहता है, टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। उसको लग रहा है कि हम घुटने टेक देंगे, ऐसा नहीं होगा। هیچ اعتمادی با آمریکایی‌ها نداریم و بنای هیچ مذاکره‌ای هم با آمریکایی‌ها
نداریم. این نکته مهمیه. ما جنگ رو میتونیم ادامه بدیم. ما یه بار جنگ رو 8 سال ادامه دادیم. الان هم ما سابقه‌مون نشون میده، سابقه تاریخیمون نشون میده، تمدن چند هزار سالمون نشون میده که ما از جنگ نمیترسیم، از ادامه جنگ هم ترسی نداریم. خلاص ولی اونا اینجوری نیستن، اونا این وضع رو ندارن، بنابراین طبیعیه که دنبال این باشن که یه طوری سرهم بشن. उधर इजराइल का स्टेटमेंट यह है कि अभी ये जंग 1-2 हफ्ते और चलेगी और हम ईरान पर अभी 1-2 हफ्ते और हमले जारी रखेंगे। बताओ, ईरान के अलावा कोई दुनिया में और शेर है जो अपने अकेले दम पर कुछ ही घंटों के अंदर, अब तक 48 से 72 घंटों के अंदर 11 अरब देशों पर, अमेरिका के सेंटरों पर, अरब देशों में जो अमेरिका की फैसिलिटीज, अमेरिका की कंपनी, अमेरिका के मिलिट्री बेस, अकेले ईरान निशाना बना चुका है। खामनाई नाम था उनका, मोदी नहीं कि 2 कॉल पर जंग खत्म और जंग खत्म करने का ऐलान भी ट्रंप करे। यहां नहीं चलेगा ऐसा। सर कटाना मंजूर है, झुकाना नहीं। इसे कहते हैं 56 इंच। उधर दोस्तों, चाइना की शिपिंग कंपनी ने थक हार कर आखिरकार मिडिल ईस्ट में अपना काम बंद कर दिया है, क्योंकि चीन की भी ईरान नहीं सुन रहा है। मोहतरम हजरात, ईरान ने बड़ा खुलासा किया है और सबसे बड़ी धमकी दी है। मरता हुआ अगर कोई धमकी देता है ना, तो कहते हैं ना, मरता हुआ झूठ नहीं बोलता। ईरान ने कहा है कि लेबनान में अगर इजराइल ने हमारी एम्बेसी और हमारी फैसिलिटीज को निशाना बनाया, तो फिर याद रखना, दुनिया के अलग अलग देशों पर हम इजराइल के मिलिट्री बेस और इजराइल की साइट को उड़ाना शुरू कर देंगे। अल्लाह अकबर। रिपोर्ट को शेयर कीजिए।